इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वन के सीजन 5 के एपिसोड 71 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। और जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लिटिल फीट ने हमला कर दिया था 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर, पर तभी वहां पर आ जाता है ओल्ड सीपियन और वो लिटिल फीट डॉक्टर के हमले को रोक देता है। तो ये देखकर लिटिल फीट डॉक्टर अपने सेट के वॉरियर से बोलती है एक फॉर्मेशन बनाने को, और जब वो फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके सेट के वॉरियर उसी के ऊपर हमला कर देती है, और वो हमला लिटिल फीट डॉक्टर के लगता उससे पहले वहां पर आ जाता है जियान और उसे बचा लेता है। अब आगे जब ये बात वो पांचों एल्डर देखते हैं, उनका जो अटैक है वो नष्ट हो चुका है। होता है इसलिए किया था कि मैं तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकूं और तुम्हें मार सकूं, और मैंने कई बार ट्राई भी किया था अपने पॉइजन से तुम्हें मारने का, और मैं इसमें हमेशा असफल हुआ। तो इस जियान बोलते अच्छा तो फिर कल तुम थे जो तुम 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को सारी अपडेट दे रहे थे हमले के बारे में। तो इस मुझे थोड़ा सा डर जाता और बोलता तो अच्छा तो तुम थे जिसने मेरे मैसेंजर इंसेक्ट को मार डाला। साले हरामी तू है कौन और तू क्यों पड़ रहा है बीच में हम लोगों के, क्योंकि अगर तूने बीच में टांग अड़ाना बंद नहीं किया तो तू मेरे हाथों बहुत ही जल्दी मारा जाएगा। पर जियान को इसकी धमकी से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता और लिटिल फीट डॉक्टर से बोलता है इन सभी ने तुम्हारे ऊपर हमला करने का पहले से डिसाइड कर लिया था। अगर आज तुम इनके ऊपर हमला नहीं करती तो ये खुद ही तुम्हारे ऊपर एक ना एक दिन हमला कर देते। तो ये सुनकर लिटिल फीट डॉक्टर हंसती हुई ओल्ड सीपियन से बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इन 5 नमूनों को अपनी तरफ कर लिया था? अकड़ू बनने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब तुमसे ज्यादा डाउन लेवल की वॉरियर है, इसलिए तुम हम लोगों को अब नहीं हरा सकती हो। ये सुनकर जियान भी इस बात को नोटिस करता जहाँ पर पॉइजन सेट के पास सिर्फ 2 ही डाउन लेवल की वॉरियर है, वो और जिया, और यहीं पे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के पास है 8 डाउन लेवल की वॉरियर। मगर जियान के साथ वहाँ पर क्वीन मेडुसा भी है, पर वो अभी के लिए बाहर नहीं आ सकती है जब तक यहाँ पर होलो सोल को बंदा नहीं आ जाता है। पर तभी जो ओल्ड सीपीआर होता है वो अपनी स्टिक को साइड में रख देता है और अपने ऑरे को रिलीज करता है, जो कि देखने में लिटिल फेट डॉक्टर जितना पावरफुल लग रहा होता है। और ये लिटिल फेट डॉक्टर भी अपनी पावर को रिलीज कर देती है और हमला कर देती है ओल्ड सीपीआन के ऊपर। तो ओल्ड सीपीआन भी हमला कर देता है लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर और उन दोनों के बीच में एक धुआंधार फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं, जिस वजह से आसपास में एनर्जी के पोर्टल खुलने लगते हैं। और जब ये सीसेंग देखते वो अपने सभी 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के वॉरियर से बोल देता है पॉइजन सेट के ऊपर हमला करने के लिए। ये सुनकर दोनों सेट के वॉरियर एक दूसरे के ऊपर टूटते और लगे तेरी चालू हो जाती है। और एक डाउविंग लेवल का वॉरियर आकर जियान के ऊपर हमला कर दे तो जियान एक पंच बनाता है और उसमें जड़ देता है, जिस वजह से वो वॉरियर वहीं पे निपट लेता है। पर तभी जियान के सामने गुए और एक धोखेबाज एल्डर आ जाता है और वो जियान के ऊपर अभी के लिए काफी गुस्से में थे, क्योंकि जियान ने अभी के लिए उनके सारे प्लानों पे पानी फेर दिया था। अगर जियान बीच में नहीं आता तो उन्होंने जो लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर हमला किया था उससे वो अभी तक उसे मार चुकी होती। पर तभी उनको देखकर हंसते हुए बोलता है तुम हरामियों को इतना ज्यादा शौक है मेरे हाथों से मरने का जो तुम मेरे सामने आ गए, अगर तुम आ ही चुके तो अब तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर ही देता हूँ। ये सुनकर गुया हंसते हुए बोलता तुम एक मामूली से डाउन के फर्स्ट स्टार के वॉरियर हो और तुम मुझे मारने की धमकी देते हो, दिमाग तो तुम्हारा सही जगह पर है। तो ये सुनकर जिन अपनी दुखी को बाहर निकाल लेते, पर जब देखता है कि पॉइजन सेट अभी के लिए हार रहा है तो इन दोनों को जल्दी हराने का डिसाइड करता है। इस वजह से वो एक्टिवेट कर लेता है अपने 3 मिस्ट्री चेंजेस को, जिस वजह से जियान की जो ऑरे की पावर वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर जिन अपनी 3,000 लाइट मूवमेंट का यूज करता है और उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और जब वो दोनों देखते कि जियान का पाम उनकी तरफ आगे बढ़ा है तो वो दोनों भी अपना पाम अटैक कर देते जियान के ऊपर। और जब दोनों की पाम अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से जो जियान होता है एक कदम पीछे खिसका हुआ चला जाता है, और जो गुया और उसका जो साथी होता है वो थोड़े लंबे खिसके हुए चले जाती है। और इस तरीके की पावर को देखकर तो गुया भी डर जाता है और अपने साथी से बोलता है कि ये लड़का कोई सीक्रेट तरीके की टेक्निक का यूज करे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, इसलिए हमें इस फाइट को थोड़ा सा डिले करना होगा। जब इसकी पावर खत्म हो जाएगी अब हम इसको अच्छे से पेलेंगे। तो सुन के उसका साथी बोलता है कि ठीक है, पर वहीं पे जो जियान था उसने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि इसे जल्द से जल्द खत्म करना है इस फाइट को, इसलिए जन गुया के साथी के ऊपर अपनी 3,000 लाइट मूवमेंट की पावर का यूज करके उसके ऊपर हमला कर देता है। और जब वो भी अपने पास जियान को आते हुए देखता है तो वो भी अपना दुखी का एक पंच बनाकर जियान के ऊपर हमला करता है, जो कि एक 4 स्टार का डाउन लेवल का वॉरियर है। मगर जियान की जो हेवनली फ्लेम होती है उसकी दुखी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से उसका पंच जियान को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। पर जियान तभी उसकी चेस्ट में एक बहुत ही पावरफुल पंच जड़ देता है, जिस वजह से वो काफी दूर खिसका हुआ चला जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और वो अंदर अपने आप को संभाल पाता तभी जियान उसके पास फिर से अपीयर हो जाता है और फिर से उसकी चेस्ट में अपना ऑक्टेन ब्लास्ट पंच जड़ देता है, जिस वजह से वो अंदर उड़ा हुआ चला जाता है काफी दूर तक और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। पर इस पर जब उसके मुंह से खून निकलता है तो उसका खून एक एरो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी जियान अपनी हेवनली फ्लेम का एक क्लस्टर बनाता है और उन ब्लड की एरो पे कर देता है, जिस वजह से वो सभी के सभी वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। और फिर जिन उस एल्डर के पास जाता है और फिर उसमें दमादम 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 बजाता है, जिस वजह से जो एल्डर होता है वहीं पे निपट लेता है, मतलब मर जाता है। ये सब देखकर जो गुया होता है उसके एकदम से होश उड़ जाती है, क्योंकि उसका साथी कोई मामूली नहीं था, क्योंकि वो था डाउ वांग के 4 स्टार पर और वो जियान के सामने 1 मिनट नहीं टिक पाया। इसलिए वो डरते ही बोलता है कि पॉइजन सेट लीडर ने इसे बुलाया, जरूर इस लड़की के अंदर कुछ खास बात होगी, तभी उन्होंने इसे यहाँ पर बुलाया है। और बाकी के वॉर भी जियान की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा कमाल का, इसने तो एक अच्छे खासे बंदे को पेल दिया। और साथ ही जो पॉइजन सेट की वॉर थे जो जियान को अभी तक हल्के में ले रहे होते वो भी जियान को एकदम महान समझने लगते हैं और जियान उन लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और गुया की तरफ एक स्माइल के साथ बोलता है साले टकले तू बहुत बड़ा हरामी है, इस वजह से मुझे तुझे भी मारना होगा, क्योंकि जब मैं कोई टकला देखता हूँ उसकी टकली बजाने का बड़ा मन करता है मुझे। ये सुनते गुया की डर की हमारी पैंट गीली होने लगती है और वो पीछे खिसकने लगता है और वहीं पे जियान कुछ हैंड साइन बनाने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ से एनर्जी
आने लगती है जियान के पास। और जब गुया जियान के पास इतनी ज्यादा एनर्जी को देखते तो उसकी डर के मारे पैंट की विंग से वो भी गायब हो जाती है और वो जाकर सीधा जमीन के ऊपर गिरता है। और जब ये 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के वॉरियर देखते हैं वो काफी शॉक हो जाते हैं और बोलती है, तेरी ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसका सामना तो हमारा फर्स्ट चाइल्ड सीसेंग भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जान अपनी स्पेस स्टोरेज से काफी सारी दुई की रिकवरी पिल को बाहर निकालता और खा लेता, क्योंकि ओपन माउंटिंग सील को यूज करने की वजह से जियान की दुई की काफी ज्यादा यूज हो चुकी थी। पर तभी जन गुया को देखता जो अभी के लिए काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, पर वो अभी तक जिंदा था और इस वजह से जन उसे मारने के लिए वहाँ पे जाने लगता है। पर तभी बीच में आ जाता है सीसेंग और जियान के ऊपर हमला कर देता है अपनी शॉर्ट से। पर जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और जब सीसेंग देखते हैं जियान वहाँ से गायब होकर पहुंच चुका है गुया के सर के ऊपर, तो उसके एकदम से होश उड़ जाते। तभी जन अपनी एबिलिटी मार नहीं डालूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पर जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी स्पेस स्टोरेज से कुछ और पिल्स को बाहर निकाल लेता और ठूस के खाने लगता है। और जब सीसेंग देखते हैं जियान उसकी बातों को कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, इस वजह से वो और भी गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते बोलता है, ओए लड़के। तो जियान कहता है, सॉरी सॉरी सीसेंग ब्रो, वो मेरे घर वाले कहते हैं कि जब खाते तब बोलते नहीं है, इस वजह से मैंने आपकी बातों का रिप्लाई नहीं दिया। और इस उनकी सीसेंग और भी गुस्से में आ जाता है और बोलता है, लड़के मैं जानना चाहता हूँ कि तेरा नाम क्या है, क्योंकि मैं अपने दुश्मन को मारने से पहले उसके नाम जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो इस उनकी जियान बोलता है कि वैसे नाम में तो कुछ भी नहीं का, चल फिर भी तेरे को बता देता हूँ कि मेरा नाम जियान है और अभी ये नाम तू अपने 4 जन्मों तक याद रखेगा। तो इस उनकी सीसेंग बोलता है, लड़के तेरा मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है। तो जियान बोलता है कि मेरा हथियार उससे ज्यादा चलता है, पूछ ले क्वीन मेडुसा से 1.5 घंटे चलाता। और फिर सीसेंग गोल्ड सीपीएन और लिटिल फेट की फाइट को देखता और जियान से बोलता कि आज ये पॉइजन से तबाह होने वाला है और साथ ही तू भी मरेगा। और ये बोलते वो अपनी एक सीटी को बचा देता है, जिस वजह से उसके पीछे आ जाता है एक बहुत ही बड़ा मैजिकल बीस्ट, जिसे देखकर सभी लोग बोलते हैं ये तो 4 विंग्स स्कॉर्पियन बीस्ट है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं पे जियान भी ये देखकर काफी शॉक हो जाता है और बोलता है, अरे तेरी ये तो एक टियर 6 का मैजिकल बीस्ट है। तभी सीसेंग बोलता है कि ओल्ड सीपीएन ने इसको पकड़ने में बहुत ही ज्यादा पापड़ वे ली है और इसी वजह से मैं दिखाऊंगा इस मैजिकल बीस्ट की असली पावर तुझे, जिसे देखकर तेरी डर के मारे पतलों गीली हो जाएगी। और ये बोलते वो मैजिकल बीस्ट से बोल देता जियान के ऊपर हमला करने के लिए। और जब जियान उस मैजिकल बीस्ट को अपनी तरफ आते हुए देखता तो वो अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की पावर का यूज करता और वहां से पीछे भागने लगता है। और ये देखिए सीसेंग जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, लड़की आज मैं तुझे यहाँ से भागने भी नहीं दूंगा। और जियान के सर के ऊपर अपीयर हो जाता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है, पर जियान उसके हमले को डॉज करके वहां से दूर भाग जाता है। पर तभी वो मैजिकल बीस्ट जियान के ऊपर आके हमला कर देता तो जियान अपनी हेवी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने लगता है, मगर वो जियान को पीछे ढकेल देता है। पर तभी वो दोनों मिलकर जियान के ऊपर हमला करने लगते, लगे तेरी चारों तरफ से। और जियान भी उन दोनों की इस तरीके की फाइट को देख काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उनकी जो अटैक थे वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है। पर तभी जियान नोटिस करता है जो सीसेंग उसके पास मुंह में एक बेसल है जिससे वो मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल कर रहा है। इस वजह से जियान उस बेसल को तोड़ने का डिसाइड करता है। पर तभी वो मैजिकल बीस्ट जियान की पीठ के पीछे अपीयर हो जाता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है। पर वो हमला जियान के लगता उससे पहले ही आकर उस हमले को कोई रोक लेता और उस हमले को रोकने वाला कोई और नहीं, वो होता है हमारा छोटा पैकेट बड़का धमाका। और जियान से बोलता है, जियान तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, इसको मैं संभालती हूँ, क्योंकि मैं भी तो बताऊँ इसको कि मैं क्या चीज हूँ, इसलिए तुम जाओ और सीसेंग को छठी का दूर याद दिला दो। और जाकर उस मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट करने लगती है। जब सीसेंग उसको फाइट करते हुए देखता है वो काफी शॉक हो जाता है और बोलता है, ओ तेरी ये कैसे हो सकता है, ये छोटी लड़की इतनी बुरी तरीके से कैसे पीट सकती है इतने पावरफुल मैजिकल बीस्ट को, क्योंकि अभी के लिए जिया उसको बहुत बुरी तरीके से धोने में लगी होती है और वो मैजिकल बीस्ट फाइट में डिसएडवांटेज में जा रहा होता है। इस वजह से वो जिया के ऊपर काफी गुस्से में आ जाता है और जिया के ऊपर आलतू फालतू हमले करने लगता है। पर जिया उसके सभी हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज करने लगती है और उसे चढ़ाने भी लगती है और बोलती है, ओए मोटे तू बस चिल्लाने में लगा है और बेमतलब में हमले करने में लगा है, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुझे समझ में नहीं आता है क्या। तो सुन के वो स्कॉर्पियन भी जिया के ऊपर हमला कर देते अपने पैर से। पर जिया उसके पैर को पकड़ लेती और बोलती कि अब तुझे मेरे साथ खेलना पड़ेगा, गोल गोल रानी कितना कितना पानी। और उस मैजिकल बीस्ट को पकड़ के गोल गोल घुमाने लगती है और बोलती, गोल गोल रानी कितना कितना पानी, गोल गोल रानी कितना कितना पानी। और उसे घुमाकर सीधे एक पहाड़ में देख के मारती है, जिसे देखकर पॉइजन सैक की वॉरी काफी खुश हो जाते हैं और जिया के नारे लगाने लगती है। और ये जो पावरफुल वॉरियर तो जो अभी के लिए जिया को एकदम मामूली सी बच्ची समझ रहे थे, छोटी सी प्यारी सी, वो भी काफी शौक हो जाते और सम्मान भरी नजरों से देखने लगते हैं जिया को और बोलते हैं, छोटी लड़की कौन सी चक्की का आटा खाती है, क्योंकि इसके सामने तो एक डाउन लेवल की पीक का वॉरी भी नहीं टिक पाएगा। और यहीं पे जो मैजिकल बीस्ट है वो फिर से खड़ा होता है और गुस्से से जिया की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर जिया अभी भी एकदम अपनी मस्ती की मूड में होती है और खेलते कूदते उसकी तरफ मस्त आगे बढ़ रही होती है। ये सब देखकर पॉइजन सैक की वॉरी बोलती है, बेचारा इतना बड़ा मैजिकल बीस्ट, इतना ज्यादा पावरफुल, एक छोटी सी लड़की से पिट रहा है, मुझे बड़ी दया आ रही इस मैजिकल बीस्ट के ऊपर, बेचारे को चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और यहीं पे जियान सीसेंग से बोलता कि आज ये तेरा मैजिकल बीस्ट जिंदा नहीं बचने वाला है और साथ ही तेरा सेक्ट भी। ये सुनकर सीसेंग चारों तरफ देखता है जहां पर उसका जो सेक्ट है वो हारते हुए दिखाई देता है और पॉइजन सैक जीत रहा होता है। इस वजह से वो जियान की तरफ गुस्से से देखते हुए अपने मन में बोलता है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें सारी की सारी गलती इस लड़के की, क्योंकि इसने मेरे 2 डाउन लेवल की वॉरियर को मार डाला और साथ ही अपने साथ ये छोटी लड़की लेके आया जो कि मेरी मैजिकल बीस्ट के दांत के बराबर की है और उसको इस तरीके से पीटने में लगी जैसे वो कुछ है ही नहीं है। पता नहीं दोनों कौन से सेक्ट के अंदर पैदा हो गए जिसके बारे में मुझे पता नहीं चला। और वो अपने लीडर ओल्ड सीपीएन की फाइट की तरफ देखता है जहाँ पर ओल्ड सीपीएन अभी के लिए पिटते हुए दिखाई दे रहा होता है लिटिल फीट डॉक्टर से। और इन सभी जगह पे हारते हुए जब देखता है सीसेंग तो बोलता है, इस वीडियो को ये पे खत्म कर दो यार, नेक्स्ट वीडियो के अंदर होलोप्स और क्वीन मेडुसा की फाइट को कराएंगे,
इसलिए अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।